So was it sexual in nature जिसका आप बात कर रहे हैं? He asked the question how frequent you are with your husband. So questions like Oh this. my God. तो जिस तरह से उसने बोला आज तो सैटरडे नाइट है, उसका हस्बैंड उसका वेट कर रहा होगा, वो समथिंग सेक्सुअल इन नेचर. We are not all kids here, right? Now we are doing a podcast on posh, जो कि जनरली इतने नहीं हुए हैं. So I think जो भी इसे देखेगा they know. Even if woman is watching, she knows कि I can do that. Like I said, काम वाली को कंप्लेन करनी है, उसका जो मालिक जो घर का मेल मेंबर है वो उसको सेक्सुअली असॉल्ट कर रहा है. Especially when she's working, he's staring. Maybe one day they find the courage to file a complaint. And जब एक लेडी फाइल करेगी ना तो वो 100 को हिम्मत देके जाएगी. And since आपने मेंशन किया था कि इसमें फॉल्स केसेस भी होते हैं. एक केस में बताती हूँ, उसमें लड़की जूनियर है, लड़का सीनियर है. लेट्स से ऑफिस आज स्टार्ट्स एट 10. शी इज कमिंग 10:30, 11. तो बॉस ने बोला कल से यू विल बी हियर बिफोर 10. So she manipulated the facts and said मेरे को इसने सुबह 9 बजे बुलाया जब कोई ऑफिस में नहीं होता है. कभी-कभी फैक्ट्स की सच्चाई निकालना बहुत चैलेंजिंग टास्क होता है. हाय, वेलकम टू हर कहानी. आज हम आए हैं नॉर्थ दिल्ली के पीतमपुरा इलाके में एंड यहाँ पे हम मिलेंगे एडवोकेट साक्षी अरोड़ा से. शी इज द फर्स्ट जनरेशन लॉयर ऑफ अ फैमिली एंड अपने 3 साल के करियर में उन्होंने वुमेन ओरिएंटेड केसेस के साथ काफ़ी डील किया है. बीट रेप केसेस, डोमेस्टिक वायलेंस, पॉस्को, पॉश, शी इज द पर्सन टू गो फॉर एडवाइस. सो इन एंड ऑल ये आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है. सो स्टे ट्यून टिल द एंड एंड लेट्स वेलकम साक्षी अरोड़ा to Har Kahani. Welcome Sakshi to Har Kahani. So how are you feeling today? I'm feeling really well. How about you? I'm feeling good. So I just would like to mention that I did a podcast with an former IPS officer of Bihar. She was the first IPS officer in Bihar, and during a conversation with her, मुझे पता चला कि false rape cases was also freshly a thing in her time, और उन्होंने भी एक false rape case को deal किया था where she sided with the accused, not with the victim. And उस दौरान मुझे पता चला कि false cases are a big reality. And when I was doing my research, मैं इस पर एक वीडियो बनाना चाहती थी. I came across a video जिसमें आप का एक छोटा सा पार्ट था where you were mentioning about certain cases जो आपने डील किए हैं. एंड तब से I was hoping कि one day I'll invite you to हर कहानी एंड हम इस चीज़ को एक broad perspective में डिस्कस कर पाएंगे. एंड that's how I ended up knowing you on LinkedIn, and I'm very happy that we connected. एंड आज हम इस पे डीपली बात करने वाले हैं. सो साक्षी, एज आई मेंशन, आप काफ़ी वुमेन ओरिएंटेड केसेस पे डील करते हो एंड आपको पिछले 3 साल से आप इस फील्ड में काम कर रहे हो. पॉश एक ऐसा है जो लोगों को बहुत ही सरफेस लेवल की इंफॉर्मेशन है. फॉर द व्यूअर्स एंड फॉर माई सेल्फ, मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये पॉश एक्ट का इंट्रोडक्शन क्यों हुआ था एंड क्या क्या इसमें गाइडलाइंस है, क्या क्या इसमें चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए सिंस वी आर पार्ट ऑफ अ वर्क फोर्स. सो इफ यू कुड जस्ट. तो जैसे कि हमें पता है कि नाम से ही बहुत क्लियर हो जाता है कि जो ये एक्ट बनाया गया है विमेन के लिए बनाया गया है. सेक्सुअल हरासमेंट जो वर्क प्लेस पे होता है उसकी प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है. इट इज ओनली फॉर द विमेन. एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि जेंडर न्यूट्रल लॉ नहीं है ये. मेन के लिए नहीं है. मेन के लिए इसमें रेमेडी प्रोवाइड नहीं होती है. क्योंकि कुछ लोग बहुत पूछते हैं कि लड़कों के साथ भी सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है उसके लिए, तो उनके लिए डिसिप्लिनरी एक्शन जो एक कंपनी का किसी भी वर्क प्लेस का होता है वही प्रोसीजर फॉलो हो रहा है. पर वुमेन के लिए स्पेशल लॉ बनाया गया है. इस लॉ के आने से पहले जो इस तरह के केसेस होते थे वो भी कंपनीज में जो डिसिप्लिनरी एक्शन, जो भी एक कमिटी में कुछ रूल्स होते हैं कि डिसिप्लिनरी कमिटी फॉर्म होती है जिसमें मिसकंडक्ट की बात की जाती है एक एम्प्लॉय के, उसी में ये डील होते थे. अब क्यों हमें ऐसा लगा कि इसके लिए एक सेपरेट लॉ की ज़रूरत है, एक उसकी ज़रूरत है? तो जैसा कि हम सबको पता है सोसाइटी के लिए ही लॉ बनता है. लॉ सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए बनता है. तो ये स्टार्ट हुआ जब वुमेन एम्पावरमेंट के साथ वुमेन का पार्टिसिपेशन और रोल वर्क प्लेस पे बहुत बढ़ गया. अब वुमेन इक्वली पार्टिसिपेट कर रही है, हर जगह काम कर रही है. अगर आप देखिए रिक्शा भी चला रही है वुमेन, जॉब्स में इवन हायर पोजीशंस दे आर टेकिंग चार्ज ऑफ इट. सो इन दैट सिनेरियो जो शुरू कर रहा है, इनिशियल जो कर रहा है, उस अगर मैं 10 लोगों का स्टाफ है उसमें 1 या 2 लेडीज है तो दे मे फील अनकंफर्टेबल. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रोटेक्शंस मिल जाए जिसमें अगर एक्चुअल में कुछ गलत हो रहा है तो उनको उस चीज से प्रोटेक्शन मिल जाए. तो उसके लिए लॉ बना. इसका नीड हमें रियलाइज कब हुआ? सुप्रीम कोर्ट में एक केस जो बहुत लैंडमार्क केस है. जब भी हम पॉश की सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस की बात करेंगे
तो हम बात करेंगे विशाखा जजमेंट की, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जिसमें गाइडलाइंस दी गई, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी कि किस तरह से वर्क प्लेस को सेफ बनाया जाए, एक ऐसा वर्क प्लेस जहाँ पर वुमेन भी अपनी बेस्ट कैपेबिलिटीज से काम कर सकें, क्योंकि अब फिजिकली कंट्रीब्यूशन बढ़ गया है, वुमेन एम्पावरमेंट से अपॉर्चुनिटीज जो है, जॉब में पार्टिसिपेशन बढ़ गया है, तो उसको सेफ करना अब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? अब ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइंस दी, जिसके बेसिस पर ये एक्ट आया। ये एक्ट बहुत नया है, तो शायद इसलिए लोगों को बहुत इस बारे में नहीं पता है। दिस इंक्लूड्स अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आज भी लोगों को नहीं पता है, राइट? तो किसी को लगता है सेक्सुअल हरासमेंट ओनली मीन इफ समबडी इज फिजिकली टचिंग मी, अगर कोई मुझे टच कर रहा है और जो मुझे नहीं पसंद आ रहा है तो वो सेक्सुअल हरासमेंट है, या अगर किसी ने मेरे को कंधे पे हाथ रखा है तो वो सेक्सुअल हरासमेंट नहीं है, ऐसा नहीं होता है। वो भी सेक्सुअल हरासमेंट हो सकता है। एक्ट इस चीज को बहुत क्लियरली बोलता है, किसी भी तरह का अनवेलकम्ड बिहेवियर, वो वर्बल बातचीत के दौरान हो सकता है, कमेंट्स पास करना हो सकता है, वो घूरना स्टेयरिंग करना हो सकता है। अगर मैं पास वॉक कर रही हूँ और मेरा मेल एम्प्लॉय मुझे स्टेयर कर रहा है, वो भी सेक्सुअल हरासमेंट हो सकता है। उसके लिए जरूरी नहीं है कि फिजिकल कांटेक्ट, फिजिकल टच हो, या एक ऐसा इंसिडेंट हो कि एक क्लोज रूम में किसी तरह का, जनरली जो हमने केसेस सुने हैं कि मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, जरूरी नहीं है कि वही हो, ये तब पब्लिक में भी हो सकता है। इट कैन हैपन in the whole before in front of other employees as well, जहाँ बाकी है किसी भी तरह का स्पेशल ट्रीटमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा जो इमीडिएट सुपीरियर है, जो मेरा बॉस है जिसको मैं एड्रेस कर रही हूँ, अगर वो मुझे, क्योंकि मैं एक महिला हूँ और उसे लगता है कि मैं एक सही काम नहीं कर सकती, या उसे लगता है कि क्योंकि मैं उसको हंस के बात नहीं कर रही हूँ, रिप्लाई नहीं कर रही हूँ, मैं फ्रेंडली नहीं हो रही हूँ, और वो फिर मेरे साथ ऐसा करे कि मुझे वो प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज़ ना दे, या मुझे इस तरह के काम दे जो मेरे करियर में इन फ्यूचर मुझे बहुत हेल्प नहीं कर रहे हैं, जानबूझ के वो इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन करे। और सिमिलरली अगर कोई ऐसी महिला जो उसको ट्रीट कर रही है जैसा वो चाहता है, फॉर एग्जाम्पल ओवर फ्रेंडलीनेस विच इज नॉट परमिटेड, विच मे बी नॉट वेरी कंफर्टेबल, तो उसको वो एक स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहा है, क्यों? अगर वो सेक्सुअल फेवर्स ले रहा है तो उसको, वो भी पॉश के अंडर कवर्ड है। ये बहुत डिफरेंट है रेप से। सेक्सुअल फेवर्स की जब हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब रेप नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों का कंसेंट इन्वॉल्व है, तो ये रेप से बहुत अलग है। पर अगर कोई एम्प्लॉय सेक्सुअल फेवर्स के अगेंस्ट कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दे रहा है एक वुमेन को, तो वो भी पॉश में आता है। अगर वो डिमांड करता है तो वो भी पॉश में आता है। अगर वो आपसे डबल मीनिंग जोक्स क्रैक कर रहा है, बातें कर रहा है, तो वो भी पॉश में आता है। एक बात जो समझने की है, इसका मतलब ये नहीं है अगर हम साथ काम कर रहे हैं हम साथ बात नहीं कर सकते, हम हंसी मजाक नहीं कर सकते। एज ए वुमेन हम सब जानते हैं कि अगर मेरा कोई फ्रेंड है और वो मेरे शोल्डर पे हाथ रख रहा है, हम वॉक कर रहे हैं, आई एम कंफर्टेबल विद दैट, इट इज ओके। एंड वेयर इज द अदर पर्सन, आई डोंट लाइक, मुझे पसंद, वो इंसान नहीं पसंद है, मेरे को नहीं पसंद वो मेरे कंधे पे हाथ रखे, इसको मैं अलाउ कर रही हूँ, इसको नहीं कर रही हूँ, ये मेरा चॉइस है, क्योंकि ये मेरा कंफर्ट लेवल है। हम हर किसी के साथ एक जैसे नहीं हो सकते। तो बहुत अच्छी बात पहुंचने करी कि इसको रिकॉग्नाइज किया कि द बिहेवियर कमिंग फ्रॉम द मेल पर्सन, द अक्यूज्ड पर्सन हैज टू बी अनवेलकम्ड बाय मी। फॉर इंस्टेंस, इफ दैट इज अलाउड टू वन पर्सन, दैट डज नॉट मीन इट इज अलाउड फॉर अदर्स एज वेल, राइट? सो दैट लाइन इज ड्रॉन। इसलिए अगर आप देखें, जो पॉश की कोई भी कंप्लेन जाती है, अगर मैं विक्टिम हूँ पॉश की, मुझे ऐसा लगता है कि एक इंसान ने जो मेरे वर्क प्लेस में है, ज्यादातर देखा गया है कि वो एक मेरा सुपीरियर होता है। जूनियर इस तरह की हरकतें कम करते हैं। जितना हमारे एक्सपीरियंसेस में अगर आप केसेस देखेंगे, मोस्टली इट इज कमिंग फ्रॉम अ मेल सुपीरियर हु इज द बॉस, इमीडिएट बॉस और बॉस का बॉस, या मैनेजर, एनीबडी इट कुड बी। सो अगर मैं कंप्लेन करती हूँ तो एक कमिटी फॉर्म होती है जिसपे इस तरह के एड्रेस होते हैं। इसलिए पॉश में ध्यान रखा गया कि कमिटी में उसी एम्प्लॉय, उसी जो भी एक ऑफिस है, जो भी एक डिपार्टमेंट है, उसी के मेंबर्स उसमें हो, क्योंकि उन्हें पता है फंक्शनिंग कैसे होती है। उन्हें पता है अगर ये अपने बॉस को रिपोर्ट कर रही है तो किस तरह का जो कम्युनिकेशन है वो नेसेसरी है, प्रोफेशनल है, और किस तरह का नहीं है। एक वर्क एनवायरनमेंट आपको उस जगह का बेटर पता होता है। हर तरह का हर ऑफिस में एक एनवायरनमेंट है जो हर ऑफिस का एक अलग होता है।
तो इसलिए कमिटी वही फॉर्म की जाती है। आज जो ये कमिटी होती है इसको हम बोलते हैं इंटरनल कंप्लेंट कमिटी, आईसीसी, जो पॉश के अंडर प्रोविजन है उसके अंडर बनाई जाती है। तो इसके प्रोविजन के अकॉर्डिंग अगर किसी कंपनी में, किसी वर्क प्लेस में 10 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं तो आपके ऑफिस में एक आईसीसी होनी जरूरी है, एक इंटरनल कंप्लेंट कमिटी होनी ज्यादा होने पे। बिल्कुल 10 से ज्यादा होने चाहिए, जिसमें कि 3 या 5 मेंबर्स होंगे, जिसमें से कि 50+% जो भी टोटल मेंबर आपने रखे हैं वो वुमेन होंगी in the committee women, क्योंकि it is observed that women can understand the issue better. A male can say यही तो किया है, क्या हो गया, बात ही तो करी है, कौन सा तुम्हें कुछ छू दिया। and also जो victim है will be able to explain it better to a female. Sometimes it's about the complainant, जो victim है, जो complainant है, उनका comfort level भी देखना है। She is sharing something, it is very close sensitive matter. So it is very important कि वो comfortable हो और अपनी बात बता पाए। I'll tell you very first case which we got in one of the company, I'm in ICC. तो वहाँ पर complainant was just crying. She was crying. HR को उन्होंने सबसे पहले फोन किया। She was also not aware कि कमिटी है, कंप्लेन कैसे करना है। अच्छा, तो उन्होंने अवेयरनेस ही नहीं थी एम्प्लॉयज में, बिल्कुल ऐसा कुछ है। Nobody knows। कई जगह ICC फॉर्म्ड नहीं है, इनको पता ही नहीं है, it's mandatory, you must have it. Okay. Even if you don't have any complaint as such, you have it. Annually, you must conduct some workshops. You must aware the employees कि this is the ICC. That's how you complain. This should not be done. The procedure should be clear to the This is not clear. Even though the act specifies कि आप awareness campaign कराइए, workshops करवाइए, at least annually तो कराइए, once in a year. पर नहीं होता है अभी। पर अच्छी बात ये है जो मुझे लगता है कि धीरे धीरे इट इज कमिंग इन ऑर्गेनाइजेशंस। सी आई अंडरस्टैंड बहुत ज्यादा पुराना लॉ नहीं है, 2013 में बना है, इम्प्लीकेशन में टाइम लगता है, चीजें बहुत एक स्मूथ फंक्शनिंग में चल रही है, एकदम से कुछ नया इंट्रोड्यूस हो रहा है, सबको टाइम लगता है। पर अच्छी बात यह है दिस इज इंक्रीजिंग। अब आईसीसी बढ़ रहे हैं, अवेयरनेस बढ़ रहा है, लोग समझ रहे हैं इन चीजों को। इवन दैट लाइक आई सेड दिस केस आई एम टेलिंग यू, उसे कैसे पता चला कि वो कंप्लेन कर सकती है। शी वॉज बीइंग हरास्ड. She was not comfortable by her own boss. It was not physical, but it was mostly verbal. It was some preferential treatment. For example, every time that person would come in and ask specifically to her, तुमने ये किया क्या, तुमने ये नहीं किया, तुमको ये काम बोला था. He will not bother about others. If they are having a team lunch, which is a very healthy practice, but in that lunch specifically, he will ask, तुम ये खा लो, you have it. Right, others ko is not concerned, so you feel uncomfortable when somebody is giving you that special treatment. That is unwelcomed behavior. That would come under POSH. Okay. It has to be unwelcome as well as sexual in nature. So was it sexual in nature जिसका आप बात कर रहे हैं? There were some other instances जो I think अभी मैं disclose नहीं कर रही हूँ, but yes, they are collectively together. All this was under POSH. There were some other instances which includes. He asked the questions about your marriage and child planning. He asked the question how frequent you are with your husband. So questions like this. Oh my God, like a very, very personal Yeah, question. these are personal. He should not. Yeah, he should not ask. He should not. Maybe my friend, I can allow my friend to have such conversation, but I have not allowed to that my boss. I have made it clear. इस case में that girl made it very clear कि sir, I'm not comfortable. Let's not talk about it. I'm here to work. I will work. You give me work. Then also he asked some questions. Then he in our team lunch also he made comments. तुम्हारा तो पति घर पर वेट कर रहा होगा, आज Saturday night है. Oh my God, like So things like that, and the way he said it is very important. Is very important, and that's why there are people जो उसको समझ सकते हैं. राइट, कमिटी में अगर वर्क प्लेस के लोग हैं, थिंग्स लाइक दैट. तो जिस तरह से उसने बोला आज तो सैटरडे नाइट है, उसका हस्बैंड उसका वेट कर रहा होगा, वो समथिंग सेक्सुअल इन नेचर. वी आर नॉट ऑल किड्स है, राइट. वी नो कि क्या टोन है, किस तरह से बोला जा रहा है. एंड अगेन आई सेड कि कलेक्टिवली हम सबको देखते हैं कि नॉट वन सिंगल इंसिडेंट इफ इट्स बैड, बट कलेक्टिवली वाज इट अ ट्रीटमेंट विच विल मेक मी uncomfortable at the workplace, and is it sexual in nature, is it unwelcomed? Yes, then it is POSH. Then it is covered under POSH, right? So उस लड़की को कंप्लेन का पता कैसे चला? अभी तक अवेयरनेस नहीं हुआ था, वर्कशॉप कैंपेन कुछ नहीं हुआ था. पोस्टर एक लगा हुआ था ऑफिस में, Okay. जो कंपल्सरी रिक्वायरमेंट है. तो पोस्टर को देख के शी रियलाइज अच्छा पॉश होता है. देन मे बी शी गूगल, देन शी कॉल्ड दी HR कि मेरे को नहीं पता है हु इज द पॉश कमिटी, वेयर शुड आई फाइल माई कंप्लेन. But she was crying. For her very first call, she was just crying. So, and HR was a male person. Oh. So
बहुत थोड़ी देर में ही अंडरस्टूड इट इज समथिंग पर्सनल टू अ विमेन, सो दैट सीनियर एचआर गेव द फोन टू अ फीमेल जो नेक्स्ट अवेलेबल थी एट दैट पॉइंट, क्योंकि इट वाज वेरी अर्जेंट मैटर, शी वाज क्राइंग। सो उन्होंने उसको फोन पे बात करवाई, एक फीमेल से बात करवाई, जो मैंने कहा कि फीमेल होना क्यों जरूरी है। शी वॉज कंपैरेटिवली कंफर्टेबल, शी शेयर्ड कि मेरे साथ क्या हुआ है, व्हाई आई एम क्राइंग एंड थिंग्स लाइक दैट। इमीडिएट एक्शन वाज टेकन अप कि उसको उस पर्टिकुलर ऑफिस से 1 हफ्ते का लीव दे दिया गया, पेड लीव जिसमें पैसे नहीं कटते हैं, so that उसको ये और ना झेलना पड़े। Meanwhile, investigation will go further, but she was given immediate relief from the company. That is the duty of employer. Whatever the company it is, that is their duty कि आप उन्हें immediate relief दें, right? अगर 1 हफ्ता नहीं, आप 2 दिन दीजिए, आप criminal investigation का टाइम लीजिए, but don't make her suffer it again and again. And there are chances, क्योंकि this complaint I have filed is against my boss, so there are chances कि my boss will do something which is because he उसके against मैंने complaint कर दिया, so he may feel like कि इसने ऐसा कर दिया, I'll make her suffer, बदला लेना, revenge feeling बहुत common practices हैं, काम के तरीके से ही कुछ इस तरह की हरकत। तो बहुत ज़रूरी है कि complaint आते ही आप कुछ ऐसा इंश्योर कीजिए कि एटलीस्ट अब तक कुछ कंक्लूजन नहीं आ रहा है, आप उसको एक सेफ एनवायरनमेंट में भेजिए। जनरली ऑफिस में मल्टीपल ब्रांचेस होती हैं, ठीक है, तो यू कैन डू वन थिंग, इस ब्रांच में वो पर्सन है तो आप इस जो विक्टिम है या फिर अक्यूज किसी एक को दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर कर दीजिए। आपके पास ब्रांच नहीं है, आपको भी नई सोल्यूशन पता है, आप इंटरिम बेसिस पे इमीडिएटली उसे रिलीव कर दीजिए, 2 days 3 days, meanwhile you make an arrangement for her कि दूसरी ब्रांच में शिफ्ट कर दीजिए। बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो ड्यूटी ऑफ द एम्प्लॉयर है कि इमीडिएट एक्शंस लेते हैं। उसके बाद उस लड़की को समझाया कि आपने जो भी बोला है, वी हैव रिकॉर्डेड इट, वी हैव टेकन एन एक्शन, हमने एक एक्शन ले लिया जो आपके फोन कॉल है, आपकी कंप्लेन के बेस पे है, पर अब आपको इसको रिटर्न में देना होगा, बिकॉज इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड करने के लिए हमें वो कंप्लेनेंट से ही चाहिए, उसी से आनी चाहिए उसकी स्टोरी। अगर कभी कभी मैटर बहुत सीरियस होता है तो हर फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स कैन कम, इट्स नॉट, क्योंकि समटाइम्स ऐसा देखा गया है कि शी इज सो अफ्रेड कमिंग फ्रॉम अ सीनियर, दीज थिंग्स वो कंफर्टेबल नहीं है बताने में, तो वो नहीं बता पाती है। तो कभी कभी ऐसा होता है, मैंने अपनी फ्रेंड से शेयर किया हुआ, आई एम द विक्टिम, शी नोज इट बेटर, तो वो आकर बता देती है, तो वो ऑप्शन दिया जाता है। बट इन दिस केस लाइक आई सेड, लड़की कंफर्टेबल थी और उसने बोला कि हाँ मैं लिख के दूंगी, तो विद इन अ 1 day or 2 शी रोट इट डाउन, उसने लिखा, फिर एक ऑल्टरनेट ब्रांच में उसका अरेंजमेंट कर दिया, वो सब ध्यान रखा और फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। दैट्स हाउ इट प्रोसीडेड। पर कंप्लेन करना चाहिए, पॉश होना चाहिए, ये सब भी एक बहुत अभी चैलेंज चल रहा है जो बहुत बेटर क्लियर हुआ है। इवन नाउ आई सी लाइक यू हैव टेकन दिस इनिशिएटिव एंड नाउ वी आर डूइंग अ पॉडकास्ट ऑन पॉश, जो कि जनरली इतने नहीं हुए हैं। सो आई थिंक जो भी इसे देखेगा दे नो, इवन इफ वुमेन इज वॉचिंग शी नोज कि आई कैन डू दैट, मेरे वर्क प्लेस में नहीं है तो आई शुड नो कि क्यों नहीं है। शी कैन राइट एन ईमेल एंड दैट विल बी देयर because it is the mandatory requirement for a workplace. Okay. Right, and if a man is watching, then he will know ki what are my limitations. I just can't do any joke. I can just can't do anything and say it was a joke. मैं कुछ भी बोल कर ये नहीं बोल सकता ना कि मजाक था। If it's not welcomed, if it's sexual in nature, you can't do it. I'm working here. I have to work here. I have to work in my complete efficiency and capabilities. This will affect that, right? And you can't come and say कि ये सब मेरे साथ होता रहेगा और मैं अपनी 100% efficiency से काम कर पाऊंगी। ऐसा नहीं हो सकता, है ना? तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए ये पॉश आया जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स एड्रेस हुई। इसमें एड्रेस हुआ कि कंप्लेन कहाँ की जाएगी, कैसे की जाएगी, स्पेशली जिन कंपनीज में 10 से कम एम्प्लॉइज हैं। अदर ब्रांचेस, राइट, अदर ब्रांचेस भी नहीं है, तो एक लोकल कमिटी बनाई जाती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। ओके, तो यू कैन गो एंड प्रोसीड देयर। ओके, इंटरेस्टिंगली जो अगर हमारे घर में अगर डोमेस्टिक हेल्प है, जो मेड है, वो भी पॉश की कंप्लेन कर सकती है। उनके लिए क्या, वो लोकल कमिटी में जाएंगी। यू कैन फाइल इट ऑनलाइन एज वेल, दे विल अप्रोच यू, यू कैन राइट अ लेटर टू देम, वी कैन राइट एन ईमेल टू देम। लाइक आई सेड, काम वाली को कंप्लेन करनी है, उसका जो मालिक, जो घर का मेल मेंबर है, वो उसको सेक्सुअली असॉल्ट कर रहा है, स्पेशली व्हेन शी इज वर्किंग, ही इज स्टेयरिंग, तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है, विच इज अ प्रॉब्लम।
and then maybe she cannot write, वो लिख नहीं सकती हैं, maybe she cannot tell explicitly, maybe उनको नहीं पता है उनके rights. Right, उनको मे बी अवेयरनेस ही नहीं है कि इस टाइप की वो कंप्लेन भी कर सकती है. जनरली अगर ऐसे केसेस होते भी होंगे तो शी माइट जस्ट लीव द वर्क एंड नॉट कम टू द. तो आप सोचिए कमिंग फ्रॉम दैट बैकग्राउंड, उसका पति बोलेगा काम नहीं करना है, घर बैठ जाओ. जो अपना काम करी थी शायद अपने बच्चे को पढ़ाकर एक अच्छा इंसान बनाने के लिए, शी वॉज वर्किंग हार्ड, वो बहुत मेहनत कर रही थी, अब उसे वो काम नहीं कर पाएगी. सो इन्हीं चीजों को एड्रेस करने के लिए एक्ट बनाया है. एंड अवेयरनेस इज अ प्रॉब्लम, आई अंडरस्टैंड, बट थैंक्स टू टेक्नोलॉजी and channels like हर कहानी, जहाँ पर they are addressing it, I am sure this will reach to the people जिनको otherwise workshops से या यहाँ से वहाँ से नहीं पता चल रहा है. पर maybe someday scrolling on YouTube they will find and they will understand and relate कि मेरे साथ ये हुआ, अच्छा I have this remedy, can I do that? Right, maybe they will take an action. So जब उन्हें पता चलेगा YouTube चैनल से, पॉडकास्ट से, जब वो सुनेंगे तो आई एम श्योर थोड़ा पता करके दे विल ट्राई टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन, कि थोड़ा और पता चल जाए. मे बी वन डे दे फाइंड द करेज टू फाइल अ कंप्लेन. एंड जब एक लेडी फाइल करेगी ना तो वो 100 को हिम्मत दे के जाएगी. ये मैं आपके सबके ऑडियंस को, व्यूअर्स को भी बोलूंगी कि जिस दिन आप स्टेप ले लोगे यू विल फाइल इट. आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी पड़ोसी, दोस्त, बहुत सारे इससे हिम्मत लेकर, और शायद उनके साथ ये होना बंद हो जाएगा. एक का स्टेप 100 को बचाएगा. सो अगर आप वो स्टेप ले सकती हैं, अगर वो हो रहा है तो वो स्टेप जरूर लीजिए. कुछ भी हेल्प चाहिए, जिससे चाहिए हेल्प लीजिए, पर वो स्टेप लीजिए ताकि वो 100 बच पाए इस तरह के ट्रीटमेंट से. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत लोगों को नहीं पता है कि इट इज एप्लीकेबल इन डोमेस्टिक हेल्थ एज वेल, राइट, बिकॉज दैट इज अ वर्क प्लेस. एक मेड के लिए वो उसका काम है, तो वो आपका जो घर है वो उसका वर्क प्लेस है. सो दैट इज ऑल्सो कवर्ड. ओके, एंड इसमें आपके और क्या क्या फाइंडिंग्स रही है जितना आपने डील किया है इस केस में, कि क्या क्या चीज़ें आप कोई ऐसा केस है जो आपको बहुत ही बिजार लगा हो कि आई मीन ये कैसे हो सकता है, या कुछ इस टाइप का अगर आप कुछ बताना चाहें. मैं एक बहुत कॉन्फिडेंशियल मैटर्स होते हैं ये, पर मैं कोशिश करूंगी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज किए बिना एक मैसेज, ताकि एक एग्जाम्पल सेट कर पाऊँ, उसके लिए मैं कोशिश करूंगी बताने की. सो कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हुए हैं जहाँ पर इट्स अ कॉलेज एनवायरमेंट. लेट्स से एक कॉलेज था, हायर एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन का. सो पीपल आर अप्रॉक्सीमेटली 23, 25, 27 दिस एज. जो आजकल की जनरेशन है वो कंपैरेटिवली बहुत ओपन है, कूल है, कूल माइंडसेट रखते हैं. दे आर नॉट वेरी रिस्ट्रिक्टिव. पहले के जमाने में जहाँ पे औरतें घूंघट करती थी, आज लड़का और लड़की बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं. देयर इज नो प्रॉब्लम अगर एक लड़का लड़की कंधे पे हाथ रख रहा है, ऐसा नहीं है कि वो रिलेशनशिप में ही है. दे आर फ्रेंड्स, विच इज अ वेरी हेल्दी एनवायरमेंट. So they are going to party together, drinks भी चल रहे हैं, which is very common in a healthy environment. So one of the incident happened कि एक लड़का एक लड़की पे interested था. He asked her out, but that's very common. You can always ask. Okay, no problem. She said no. It happened. Okay. So they decided कि let's proceed normally. They were acting maturely कि हम normal proceed करेंगे. One fine day there was some party between the group, between the friends. तो उन लोगों ने alcohol consume किया. After that the guy lost his mind or something like that. तो उसने थोड़ा सा लड़की को फिर से approach किया. And this was beyond the line because he said कि I'm not feeling well, will you please take me to my room and drop me. क्योंकि बहुत drunk था, तो लड़की being a good friend like in a college environment कि ठीक है कोई बात नहीं, I'll go with you. Then they reached to the room. वो उसको पुश करता है, रूम में लॉक करता है. सडनली ऑब्वियसली जो स्ट्रेंथ है, फिजिकल स्ट्रेंथ ऑफ अ गाय, एक लड़के का एक लड़की से बहुत ज्यादा होता है. सो ही ट्राई टू किस हर हियर एंड देयर. उसका चश्मा इन बिटवीन टूट जाता है बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रगल. शी स्टॉपिंग कि नहीं आप कल मिलते हैं, लेट्स नॉट डू इट. अभी भी उस लड़की ने डिसाइड किया कि मैं इसको शांत रखूंगी, मे बी इट्स अल्कोहल स्पीकिंग. सो शी जस्ट पुश्ड हिम अवे एंड रन. उसको धक्का देके कमरे से चली गई अपने कमरे में सोने. शी क्राइड अ लॉट क्योंकि उसे समझ नहीं आया कि हुआ क्या था. ये तो इतना सडन, प्लस कमिंग फ्रॉम अ फ्रेंड जिसको वो कंपैरेटिवली सेफ फील कर रही थी. एब्सोल्युटली. और ये सिचुएशन मोस्टली ऐसा होता है, जो एक्सपीरियंसेस में देखा है कि लड़की नम हो जाती है, समझ में नहीं आता है कैसे रिएक्ट करना है. हम आज बैठे हैं, हम सोच रहे हैं वी कैन से धक्का दे दो, मार दो, उस टाइम नहीं समझ में आता है कि क्या करना है, ये हो क्या रहा है. इट इज कमिंग सडनली. वो कमरे में आई, उसे रिविजिट हुआ कि क्या हुआ था. शी क्राइड, बहुत रोई. समझ में नहीं आया किसी से शेयर करूं या नहीं करूं. अब वो लड़का बदनाम हो जाएगा, शायद अल्कोहल है, उसकी गलती नहीं है तो फ्रेंड ही. इट इज कमिंग फ्रॉम अ वेरी क्लोज पीपल ना, वर्क प्लेस है, फ्रेंड है. नहीं समझ में आया. उसने सोचा कि थोड़े दिन चुप रहते हैं, लेट्स बेयर इट.
उससे बात करते हैं नॉर्मल होके, देखते हैं, उसको बोलूंगी कि यू शुड नॉट डू इट अगेन। सुबह नॉर्मल हुआ सब, ही केम अप कि आई एम सॉरी, जो हुआ मेरा इंटेंशन नहीं था। शी ऑल्सो लाइक ठीक है, आई अंडरस्टैंड, पर थोड़ा ध्यान रखा जाए एंड ऑल दैट। थोड़ा सा डिफरेंसेस आ गए। नाउ शी वाज नॉट दैट कंफर्टेबल, और क्योंकि वो उतनी कंफर्टेबल नहीं है उस लड़के के साथ, लड़का इरिटेट हो गया, ऐसे कैसे नहीं है, मैंने कुछ कही, इतनी तो बड़ी बात नहीं हुई, कुछ हुआ थोड़ी था उस रात, मैं नशे में था, सबसे हो जाता है, वाई शी सो बिग डील, उससे भी तो बात कर रही है, इससे भी तो कर रही है, मेरे में क्या प्रॉब्लम है, थिंग्स लाइक दैट, सम मेल ईगो, आई डोंट नो व्हाट वाज इट। देन अब सेम माइंड से एकदम विदाउट इंटॉक्सिकेशन वो अगेन एक दिन उसके रूम में गया, व्हेन ही न्यू कि वो अकेली है। इट वाज अ डबल शेयरिंग रूम विद सम रूममेट। रूम में गया, ही लॉक द डोर, ही ट्राइड अगेन। इस टाइम उसने पी भी नहीं थी, एंड लड़की ने किसी से अभी तक शेयर नहीं किया था कि बदनाम नहीं करना है, लेट्स नॉट मेक इट एन इशू। तो ही ट्राइड अगेन, फ्यू थिंग्स हैपेंड, उसके कपड़े भी फट गए। देन समहाउ शी मैनेज्ड कि वो भाग गई। अब शी हैड टू शेयर, अब वो किसी से शेयर करना चाह रही थी। तो फर्स्ट रिएक्शन शी गॉट इज, तुम भी तो भाव देती हो, तुम्हें पहले बताना चाहिए था कि तुम उससे क्यों बात कर रही हो, फिर भी तुम उससे बात मत करो, उसकी क्लास में मत जाओ, कॉलेज छोड़ दो, थिंग्स लाइक दैट उसको रिस्पॉन्सेस मिले। तो शी वाज कम्प्लीटली हार्ट ब्रोकन। उसे समझ में नहीं आया कि व्हाट डू आई डू, मैं कहाँ जाऊँ, किससे कंप्लेन करूँ, पुलिस कंप्लेन करोगे, कुछ हुआ थोड़ी है, उनको चाहिए कि रेप होगा तभी तो हम कंप्लेन करेंगे, उसने छुआ क्या तुम्हें, इतना ही तो छुआ, कुछ हो थोड़ी गया, तुम खुद ध्यान रखो अपना, इस तरह की चीजें। अब कमिंग फ्रॉम दैट everybody such things, so she called me through one of my friend, she got my number through, she was not known to me directly, so she called me and she cried कि मैं कि everybody is judging me, उसको लग रहा है, सबको लग रहा है वो सही है, मैं गलत हूँ, and that guy was coming from a family, some influential family, okay, so she was so उसको समझ में नहीं आया क्या करना है। I said you don't do anything, you just file a posh complaint, write everything what happened to you, file a complaint. Again she was also not aware कि ये भी एक option है, she thought पुलिस पे ही जा सकते हैं, पुलिस कुछ करेगी नहीं है, and then there is a thing attached in Indian society कि पुलिस के चक्कर, पुलिस नहीं करेगी, पैसा खाएगी, वो पैसा खिला देंगे, हमारी ही बदनामी होगी, things like that। मैंने कहा पॉश फाइल करो, पॉश होगा, ऐसे ऐसे कंप्लेन फाइल करो, बिल्कुल सच लिखो जो हुआ है, उसका डिटेल्स जो भी है। शी फाइल द पॉश, इन्वेस्टिगेशन जो उसका इंक्वायरी चला इन लाइक फॉर 2 months उसका चला था, इट हैज टू बी कंक्लूडेड विद इन 3 months पॉश के अंदर। अच्छा, okay. क्योंकि अगर आप टाइम ले रहे हो तो व्हाट इज द पर्पस, अगर वो इमीडिएटली सॉल्व नहीं हो रहा है, इफ आई हैव रेज्ड द कंप्लेंट। सो 2 महीने लगभग हुआ, एंड उस लड़के का कॉलेज छूट गया। सो ही वाज आस्क्ड कि क्योंकि वो भी पढ़ रहा है, तो ये बोला गया कि आप कॉलेज आप सिर्फ वर्चुअल अटेंड करेंगे, आप नहीं आ सकते, कैंपस में आपकी एंट्री बैन है, एग्जाम देने के लिए ओनली यू विल बी परमिटेड। So that was a decision came out from the posh. She got a relief. Now actually she said कि अब मैं पढ़ सकती हूँ। उससे पहले वो पढ़ नहीं पा रही थी। She was in guilt कि मेरे पेरेंट्स फीस पे कर रहे हैं, I am not doing justice to them, क्योंकि मेंटली अब वो रूम में भी सेफ नहीं थी, उसके साथ ये हो चुका था। वो कॉलेज में सेफ नहीं है, वो लड़का दिख रहा है, बाकी लोग भी उसे इस तरह से देख रहे हैं, सो वो कहीं पर सेफ फील नहीं कर रही थी। पर जब लड़की की एंट्री उस कैंपस में बैन हुई तो शी फेल्ट बेटर, बाकी लोगों को भी लगा शायद ये सही थी। तो शी सेड कि आई गॉट अ न्यू लाइफ, आई एम फीलिंग लाइक इट्स अ न्यू लाइफ, now I'll study, and she topped. Oh, wow. So that was really nice that she topped, and she actually thought it is only possible because of Posh. So that's how Posh is helping, you know. There are some reasons जो intention था act का, वो कहीं ना कहीं fulfill हो रहा है, वो satisfy कर रहा है उस need को जो है workplace में available. But then there are some misuse as well, some other stories. But one thing I want to ask, इसमें punishment क्या होती है? Like ये जो आपने बताया तो kind of is it solution कि आप virtually attend करो and now she's feeling better in her college. But is there any punishment attached to it? Right. Punishment जब हम बात करते हैं, it includes fine payment, okay, like some restrictions, and then if you're talking about jail, judicial custody जिसे हम बोलते हैं, पॉश में वो नहीं है, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड जो पॉश में आईसीसी है वो कौन है, वो वर्क प्लेस के लोग हैं, वो लीगली साउंड लोग नहीं है। एक पॉश में कंपल्सरी एक्सटर्नल मेंबर होता है जो इधर लीगल बैकग्राउंड से होता है, लाइक एन एडवोकेट, लॉयर और सम एनजीओ वर्किंग फॉर विमेन, ओके इधर ऑफ देयर। तो वो मेंबर एक मेंबर है जो लीगल उनको गाइड करता है इन दैट आईसीसी। बट
दे हैव नो राइट टू गिव अ पनिशमेंट लाइक जेल. उनके पास इतना राइट नहीं, क्योंकि दे आर नॉट ट्रेन वेल. जो हमारे जुडिशरी जो जजेस हैं, अगर वो ये डिसीजन दे सकते हैं कि दिस पर्सन शुड बी गो इन जेल फॉर दिस मच टाइम, अगर वो जेल की सजा सुना सकते हैं किसी को, क्योंकि वो उस लेवल तक पहुंचे हैं एक सर्टेन क्वालिफिकेशंस के बाद, जो इन लोगों में नहीं है, क्योंकि दे आर एम्प्लॉयर ऑफ दैट कंपनी जो उसी के लिए ट्रेन है. सो पॉश की कंप्लेंट्स मेजरली होती है फाइन, कि विक्टिम को कुछ अमाउंट मिलता है जो कि कट होता है अक्यूज्ड की सैलरी से. Okay. इस तरह के होते हैं. देयर कुड बी छुट्टी, जैसे मैंने बताया आपको पेड लीव्स मिल जाते हैं, ट्रांसफर्स हो जाते हैं. कुछ केसेस में हम इस तरह के ऑर्डर देते हैं कि ट्रांसफर हो गया है और जब तक रिटायरमेंट नहीं हो रहा है दोनों का, तब तक ये मेक श्योर किया जाए कि ये दोनों अलग अलग ब्रांच में रहें. इस तरह के डिसीजंस होते हैं. पर जब कभी कभी किसी पॉश कंप्लेन में ये भी देखा गया है कि रेप के एलिगेशंस हैं, which is a very heinous. So as the ICC, we directly involve the police in it. We refer the matter to police कि इसको immediately आप investigate कीजिए, FIR कीजिए and further proceedings कीजिए. वो पॉश डील नहीं करता है. जब सीरियस ऑफेंसेस होते हैं जो बेसिकली IPC में, इंडियन पीनल कोड में गवर्नड है, वो पॉश में हम नहीं करते हैं. हम सिर्फ बेसिक जस्टिस रिलेटेड, फिजिकल, वर्बल, अनवेलकम, सेक्सुअल इन नेचर, इन पे रहते हैं. जहां पर कुछ ऐसे ऑफेंसेस बन चुके हैं जो IPC में कवर्ड है, सो आवर ड्यूटी एज ICC इज टू रिकमेंड द मैटर टू द पुलिस स्टेशन. So, वहां पर फिर जो IPC के पनिशमेंट है, जो भी ऑफेंसेस के अकॉर्डिंग जो पनिशमेंट है, एक ट्रायल चलता है जो कोर्ट में चलता है, उसके बाद उसका पनिशमेंट होता है. ओके. एंड सिंस आपने मेंशन किया था कि इसमें फॉल्स केसेस भी होते हैं, तो आपने कभी ऐसे एक्सपीरियंस किया कि आपके पास कोई केस आया जो फॉल्स निकला हो, या इन बिटवीन पॉश में? ऐसा होता है कभी कभी. एक केस मैं बताती हूँ, उसमें लड़की जूनियर है, लड़का सीनियर है. लड़की को काम करने का मन नहीं होता है कि अब अगर बॉस ने बोला कि ये आई नीड इट बाय एंड ऑफ द डे, कि रात तक ये फाइल या पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट होना चाहिए, तो शी डजंट लाइक इट. हाउ कैन यू टॉक टू मी लाइक दैट, मेरे को नहीं करना है आज, आई एम नॉट वेल. अब लेट्स से ऑफिस आज स्टार्ट्स एट 10, शी इज कमिंग 10:30, 11, तो बॉस ने बोला कल से यू विल बी हियर बिफोर 10. So she manipulated the facts and said कि like these two I have given example कि मेरे को इसने सुबह 9 बजे बुलाया जब कोई ऑफिस में नहीं होता है. बट एक्चुअली was कि 10 बजे से पहले आना, क्योंकि 10 बजे ऑफिस का टाइम है, तुम रोज लेट आ रही हो. 10 बजे से पहले का मतलब होता है बिफोर ऑफिस आवर्स. देन ऑल्सो ही टॉक टू मी लाइक दैट कि लेट तक रुको पर ये काम कंप्लीट करो, ताकि मैं लेट तक रुकूं, और ये इसका इंटेंशन गलत था, सब चले जाते हैं. इस तरह से मैनिपुलेट किए गए फैक्ट्स. कभी कभी फैक्ट्स की सच्चाई निकालना बहुत चैलेंजिंग टास्क होता है, बिकॉज वो अपनी स्टोरी बता रही है, वो अपनी स्टोरी बता रहा है. हाउ डू वी नो? कभी CCTV मिला, कभी किसी वर्क प्लेस में नहीं मिला. विटनेस में हम 100% ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वर्क प्लेस में भी फ्रेंडशिप्स होती हैं. जो मेरा फ्रेंड है मेरे अगेंस्ट नहीं बोलेगा, जो उसका फ्रेंड है उसके अगेंस्ट नहीं बोलेगा, वो बायस्ड स्टोरी आ जाती है. सो कभी कभी इंडिपेंडेंट विटनेस मिलना बहुत मुश्किल है, जो किसी का फ्रेंड नहीं है, और है भी तो हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते एज ICC, क्योंकि हम वहां पर रह के काम नहीं किए हैं. तो कोशिश ये की जाती है कि कुछ क्रॉस क्वेश्चन करके सबको अलग अलग बिठा के हम एक दिन में सबका विटनेस लें, ताकि वो डिस्कस ना कर पाए, अपनी स्टोरी मैच ना कर पाए. कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग हम ऐसी करें कि हम पता लग जाए कि क्या सच चल रहा है, क्या झूठ चल रहा है. तो ये भी एक चैलेंजिंग टास्क है. बट आफ्टर ऑल दीज चैलेंजेस वी समहाउ गॉट टू नो कि इट वाज अ मैनिपुलेटेड फैक्ट्स. जो भी लड़की के एलिगेशन थे, वो सिर्फ क्योंकि उसका ईगो हर्ट हुआ, उसे रिवेंज लेना था कि आपने मेरे से ऐसे बात कर ली, आपने मुझे काम के लिए बोल दिया, मैं जब मर्जी आऊं, मेरा बच्चा है, मेरा परिवार है, मैं लेट आऊंगी. तो विच इज प्रोफेशनल. अगर आपका बॉस आपको बोल रहा है आप टाइम पे ऑफिस आइए, आप अपना टास्क ड्यूली कंप्लीट कीजिए, तो ये प्रोफेशनल है, ये पॉश नहीं है. तो कुछ लड़कियां उसका मिसयूज करने की कोशिश करती है, बट देन पनिशमेंट विक्टिम के लिए भी होती है, रस्टिकेशन तक हो सकता है. अगर आप इतना फॉल्स एलिगेशन किसी पे लगा रहे हैं, तो आपको आपकी जॉब भी छोड़नी पड़ सकती है. तो मैं ये कहूंगी कि आपके ये राइट के लिए बना है, आप इसको यूज कीजिए जो अग्रीव है. पर अगर आपको लगता है यू कैन फाइल एनीथिंग एंड कमिटी और द कोर्ट विल कंसीडर दैट विल नॉट हैपन. वो बहुत सोच समझ के डिसीजंस दिए जाते हैं, पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाती है, जितना पॉसिबल हो हम कोशिश करते हैं चीजों को समझें, विटनेस निकालें. अब एक केस में एक एलिगेशन था क्लोज्ड रूम का, कोई विटनेस नहीं है, कोई CCTV नहीं है. हाउ डू वी नो दैट हैपेंड? हमें पता कैसे चला कि बाकी लोगों ने बताया. जिस दिन का इंसिडेंट लड़की ने रिपोर्ट किया, लड़के ने बोला नहीं हुआ, वेरी ऑब्वियस डिफेंस. तो हमें पता कैसे चला कि नेक्स्ट डे
जैसे कि सर आ रहे हैं तो जनरली यू गेट अप एंड से गुड मॉर्निंग सर, ठीक है. उस दिन शी वॉज नॉट इन दैट मूड, शी वॉज विड्रॉन, she was not well. So that was the incident that helped us to understand कि हाँ सच में कल ऐसा हुआ. That is why she's कि सर अगर कुछ पूछने आ रहे तो she's taking a back step. So behavior भी काफी behavioral patterns, display right. करता है इस चीज़ तो अगर वो उस दिन भी सर से नॉर्मल बात कर रही है, गुड मॉर्निंग सर, जी सर मैंने कर दिया, फाइल ले लीजिए, समथिंग लाइक दैट, देन हाउ कैन यू बिलीव कि जो उसने प्रीवियस डे के एलिगेशन है, प्रीवियस इवनिंग के, वो सच है. अगर मेरे साथ किसी एक्स पर्सन ने गलत किया है तो मैं उसके साथ नॉर्मली नेक्स्ट डे बात नहीं कर सकती. आई विल बी लिटिल विड्रॉन, मैं कोशिश करूंगी बात ना करूं. I'll make sure my friend is present when that person is coming for work purpose only, क्योंकि work में आप you can't avoid talking also. I am reporting to you, you are my manager, so we have to talk. But I am making sure तू चल ले साथ please, I don't want to go alone. So these things help us to understand कि वो allegation सच्चा था. Then also admission by the accused person help. जब हमने बोला ये हुआ है, आप सच बताइए, तो थोड़ा सा उसने सच खुद भी बता दिया. अच्छा तो ही करते हैं. So yeah, but things like circumstantial कई बार हमें चीजें हेल्प लेनी पड़ती हैं to understand, because it's very important. अगर हम किसी को accused बोल रहे हैं pause के अंदर final findings में, so we have to make sure कि yes that happened. सही. So it's a challenge but manageable.